आप सभी भाई साथियों को राम राम। भाई ये अखिल भारतीय किसान संघर्ष है, ये समिति हरियाणा से। तो हमारे साथ जो किसान भाई हैं उनसे बात करेंगे, क्योंकि किसान आंदोलन को चाहे पंजाब के किसान हो, हरियाणा के हों, चाहे पूरे भारत के हों, जो किसान बिल आया हुआ है उसको एक साथ मिलके एक आवाज़ में एक मांग है, और उनकी मांग क्या है और किसान क्या चाहते हैं उनसे वही जानने की कोशिश करते हैं। राम राम जी। राम राम जी। आपका नाम? फूल सिंह शौकंद जी, राज्य प्रधान अखिल भारतीय किसान सभा हरियाणा। जी जी, बहुत बढ़िया जी। आपकी मांग क्या है जो ये किसान बिल आया हुआ है? हमारी मांग ये है कि ये जो कानून 3 बनाए हैं, जी मोदी कहता है कि ये किसान की आज़ादी है, जी जी हम कहते हैं ये किसान की बर्बादी है। जी जी मोदी को अंबानी अदानी की सोच है, जी जी हमें किसानों की सोच है, हमें देश की सोच है। बिल्कुल इसी बात की लड़ाई है। जी मोदी का सिक्का चल रहा था अब तक, जी, जीएसटी नोटबंदी करके उसने लोगों को बहुत बकाया। ठीक है अब क्या आया है पहाड़ के नीचे, जी। अब पता चलेगा उसको। अब उस क्यों? पहाड़ का नाम किसान। उस पहाड़ का नाम किसान है हाँ, और कुर्बानियों की जगह पंजाब है। जी जी ये पंजाब के लोगों ने जिस प्रकार से बेड़ा उठाया है, जी जी हमारा संगठन तो जिस दिन ये कानून बने जी उसी दिन इसकी प्रतियां फूंक दी थी पूरे देश में, जी, और कहा था भाई ये कानून किसान को उजाड़ेंगे, जी जमीन भी जाएगी, खेती उजड़ेगी, खेती से जुड़े हुए कारोबार उजड़ेंगे, और इसके ऊपर किसान अपनी जमीन पे मजदूर और मुजारा बन जाएगा, कंपनियों के कब्जे होंगे। जी जी इसके लिए पंजाब के किसान लगातार 2 महीने से धरने प्रदर्शन कर रहे थे, रेल रोकी, मोटर रोकी, रास्ते रोके, जी, लेकिन मोदी ने जो पत्ता फेंका था उसका पत्ता पड़ गया उल्टा। ठीक, उसने तो इनको बदनाम करने की कोशिश करी, जी पंजाब का इतिहास बताने लग गया मोदी। जी जी अरे तुम जिसकी औलाद हो, तुम्हारा क्या इतिहास है? पंजाब के इतिहास के बारे में पूछना चाहते हो? आज पंजाब के भगत सिंह जैसे लोगों का, राजगुरु सुखदेव, उधम सिंह और करतार सिंह सराभा जैसे लोगों, बाबा नानक की धरती है वो गुरु गोविंद सिंह जैसे, जिन्होंने शहादत दे करके इस देश और दुनिया के अंदर एक आज़ादी की लहर पैदा की, एक अच्छी बात की लहर पैदा, उसका इतिहास पूछता हो, उसका इतिहास कुर्बानियों का है। और ये पंजाब के लोगों ने सिद्ध कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारी बात सुनी नहीं जा रही, और कहा कि हम दिल्ली चलेंगे। देश में 300 से ज़्यादा किसान संगठन इकट्ठे हो रहे हैं, समन्वय समिति जिसका आप बैनर देख रहे थे, उन सब ने भी फैसला किया कि वे दिल्ली चलो। 26-27 तारीख को दिल्ली चलने का प्रोग्राम बनाया, लेकिन मोदी का एक ये नया छोटा मोदी बनने की कोशिश करी हरियाणा का मुख्यमंत्री खट्टर, जिसका ना खेती से लेना देना कुछ है, ना इसका कोई किसानों से लेना देना। इसने कहा कि मैं पंजाब के किसानों को दिल्ली नहीं जाने दूंगा। बॉर्डर रोक दिए, सड़कें कटवा दी, मिट्टी के ढेर लगवा दिए, डंपर लगवा दिए। हरियाणा में जो अभी मुख्यमंत्री जो खट्टर हैं, आपके हिसाब से वो मुख्यमंत्री कुछ काम करे अभी तक? काम करे उसने काम करे। पहले तो फैलाई जात पात फैला के इस हरियाणा का भाईचारा खराब कराया। 60 के करीब मनस मरवा दिए पीछे। ई पंजाब के लोगों ने रोक के फिर धर्म के आधार पर और पंजाब हरियाणा का नाम लेकर भाईचारा खराब करना चाहता। लेकिन जब पंजाब के भाई हमारे बॉर्डर के ऊपर रोक के गए, हरियाणा के किसान और जवान ने कहा कि भाइयों चिंता ना करो, हम उठ के हैं, और ललकारा दे के सारी सीमाओं को तोड़ दिया, और आज यहाँ मोदी की छाती पे बैठे हैं, छाती पे। और इसमें अब ये पंजाब और हरियाणा का, इसमें 1-2 बात मैं कहना चाहता हूँ साहब। एक तो पंजाब और हरियाणा का भाईचारा जो हुआ है ये काबिले तारीफ है, वो आज तक देखने को हमने भी नहीं मिला कभी। और दूसरी बात है कि पंजाब के लोगों से जो हरियाणा ने सीखा, जब जत्थे हरियाणा के अंदर से आए, यानी फूल बरसा के, लड्डू खिला के, दूध पिला के, खाना खिला के जो स्वागत हुआ, हमारे पंजाब के बड़े भाई भी खुश हुए, और हरियाणा की जनता के अंदर भी एक लहर पैदा हुई कि हमारे बड़े भाई दिल्ली पहुंच रहे, हम पीछे क्यों रहे। और मोदी ये कह रहा था ना, ये खट्टर बोले तो पंजाब के किसान हैं। आज हरियाणा की सड़कों के ऊपर लाखों किसान बैठे हैं, हजारों ट्रैली यहाँ पहुँच चुकी दिल्ली में, और आज बंद है। और कल के बाद देखना पूरा हरियाणा की ट्रालियों का यहाँ लारा लगेगा, पंजाब से पीछे नहीं रहेंगे। और अब ये पंजाब और हरियाणा का आंदोलन नहीं है, ये देश का आंदोलन है, पूरे देश का आंदोलन है। देश को बचाने का सवाल है। अब ये मांग ये है कि जो ये बिल है उसको, जो बिल है, एक बताओ,
जो ये अपना बिल है, हाँ। बिल क्या चाह रहे हो, रद्द चाह रहे हो या इसमें कुछ कमी है या इसमें कुछ और आप चाहते हो कि बदलाव किया जाए? बदलाव तो इसमें कुछ हो ही नहीं सकता। ये तो दो टूक बात है कि इनमें ना सुधार हो सकता ना बदलाव हो सकता। इनको तो रद्द करना पड़ेगा, इसके सिवाय कुछ बस एक ही नहीं। मांग और आप- यही किसानों की मांग है जी जी और रद्द करवा के ही दिल्ली से जाने का इरादा है, जी। चाहे कितना समय लग जाओ। चलो जी, बहुत बढ़िया। ये भाई हमारे साथ। हम पंजाब में आए हूँ। जी, आपका नाम? ਅਸੀਂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਹਲਕੜਾ, जी जी ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ। जी, ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ ਆਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਕਣਕ ਦਾ ਬੀਜ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, बिल्कुल। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰੇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਛੜਿਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਊਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਪੁੱਤ ਧੀ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਰੋ ਮਰੋ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਐ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਵੀ ਪਿੱਛਾ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਮਰਾਂਗੇ, ਇਸ ਨੀਤੀ ਤੇ ਆਏ ਅਸੀਂ। हरियाणा भाईचारे ने साड़ी बहुत ज़्यादा मदद करी है। मतलब इस आंदोलन में आगे जो निकलेगा वो तो पता नहीं, लेकिन एक भाईचारा निकल के आया, वो एक अच्छी चीज आ गई। आपका नाम भाई? जी जी बिल्कुल जी। आपका नाम भाई? राकेश पगोड़िया, अखिल भारतीय किसान सभा तहसील कमेटी डबवाली। सर्वप्रथम तो आप जो समाज का दर्पण सोशल मीडिया का जो आपका चैनल है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो आज देश की मेहनत कश आवाम इस लड़ाई को लड़ रही है, घर बैठे भी हमारे जो किसान साथी है उन तक हमारी इस आंदोलन की तमाम अपडेट आप पहुंचाने का काम कर रहे हो। आज देश के तमाम मेहनतकश मजदूर, किसान, दुकानदार, व्यापारी सभी वर्ग इकट्ठे होकर के इस आंदोलन को लड़ रहे हैं। और जो संशोधन की बात आपने भाई साहब से पूछी, उसके बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ, संशोधन करने के लिए इस बिल में कुछ ऐसा है ही नहीं। अगर ये कहीं भी किसान के भाई साहब पक्ष में होता, कहीं भी पक्ष में होता, तो आप एक छोटी सी बात सोचिए। आज जिस प्रकार गोदी मीडिया और अंधभक्त जो ये बात समाज में फैला रहे हैं कि ये खालिस्तानी है, आतंकवादी हैं, कभी राजस्थानी, कभी कुछ नाम देने का काम करते हैं, उनको एक बात सोचने की ज़रूरत है। जो व्यक्ति हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मेरा तो विवेक ये है कि उस कुर्सी पर वो नहीं बैठे हैं, उस कुर्सी पर उनका सिर्फ मुखौटा है, उस कुर्सी पर देश के पूंजीपति लोग बैठे हैं। अगर कहीं ये खेती और ये बचाने की बात होती, मतलब इनको मोदी जी को आगे करके एक तरफ से मोहरा बना के उनकी आड़ में जो पूंजीपति हैं वो सारी चीजें, अडानी अदानी वो छुपे हुए थोड़े हैं। मोदी जी को भाई साहब भाजपा को सत्ता में लाने वाले अडानी और अंबानी और इन जैसे लोग ही है। आज वो जो उन्होंने चुनाव के अंदर जो पैसा लगाया था, जो रकम बटी थी, आज वो वसूलने का काम कर रहे हैं। और मोदी जी का ये सौदा बहुत पहले हुआ था, ये बात हम तथ्य के साथ कह सकते हैं। पंजाब के अंदर ऐसे गोदाम बने, यहाँ साथी पंजाब के आए हुए हैं, आप उनसे पूछ लेना, वो गोदाम आज से 2 साल पहले बन गए। वो इसलिए बने, आवश्यक सेवा वस्तु अधिनियम जो ये बिल लेकर के आए, उसका परिणाम ये आएगा। जिस प्रकार पेप्सिको ने पंजाब के अंदर किसानों के साथ कॉन्ट्रैक्टिंग खेती की थी, वहाँ पर 2 साल किसानों का आलू अच्छा खरीदा, उसके बाद में उन्होंने एक उसकी बना दी कैटेगरी, भी ये आलू हम लेंगे, ये नहीं लेंगे। 99% आलू सड़क पर गया, किसानी और खेती उस पेप्सिको की वजह से बर्बाद होगी, उसका परिणाम यही आएगा। दूसरा जो MSP का है, अगर ये बिल किसान के हक में है, इनको क्या दिक्कत है भाई? ये बार बार इनके मंत्री, माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ये कह रहे हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है, कोरोना महामारी है। कृषि मंत्री ने कहा बच्चे और महिलाएं और जो बुजुर्ग हैं वो आंदोलन से वापस घरों की ओर लौट जाए, कोरोना महामारी का खतरा है और इनमें कोरोना ज़्यादा फैलता है। हम ये चाहते हैं ना, हम चाहते हैं कि आंदोलन समाप्त हो, हम ये थोड़ी चाहते हैं। आज भाई साहब है बैठे हैं यहाँ पर, घर परिवार छोड़कर, तमाम जो हमारे बुजुर्ग हैं, हम बैठे हैं गांव चौटाला से 15 दिन से यहाँ पड़े हैं, हम भी घर लौटना चाहते हैं, लेकिन जीत के बिना नहीं लौटेंगे, ये हम कहना चाहते हैं। और लगातार संख्या बढ़ रही है। राजस्थान के अंदर जिस प्रकार साथी ने बताया, पंचायती राज का चुनाव था, वो कल सलट गया, आज उसका रिजल्ट आ गया। लाखों साथी कूच कर रहे हैं, हजारों साथी हमारे अखिल भारतीय किसान सभा के हमारे संपर्क में है, वो लगातार आंदोलन में आ रहे हैं। और हम इस नरेंद्र मोदी जी से एक ये निवेदन करना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, इनकी सरकार से, कि आप जो आपकी ये पुरानी आदत है, अगर जब ये गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, वहाँ भी जब भी जन आंदोलन हुए, इन्होंने वार्ता का दौर शुरू रखा ताकि आंदोलन में एक उम्मीद बनी रहे किसानों की
किसी प्रकार से वो भड़के न। लेकिन हम ये चाहते हैं, हम ये कहना चाहते हैं, हम आंदोलन तो लड़ेंगे शांतिपूर्वक तरीके से, बिल्कुल लोकतांत्रिक भाई साहब तरीके एक से। चीज़ और पूछना चाहूँगा आप लोगों से, बीच में पार्टी आनी शुरू हो गई हैं। पहले आंदोलन शुरू हुआ, सब शांत थे, अब एक एक पार्टियां उसमें आनी शुरू हो गई इस आंदोलन में। एक मिनट, कोई दिक्कत नहीं। हाँ। हाँ, बताते हैं आपको। हाँ जी। आप कह रहे हो ना, मतलब राजनीतिक रूप दिया जा रहा है, ये बात कह रहे हो? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो किसान आंदोलन है, आप लोगों को क्या लगता है कि इसमें? हम लोगों को लगता नहीं, ये हम दावे से कहते हैं, दोनों तीनों सीमाओं के मंचों पर किसी भी राजनेता को हम उसकी पार्टी झंडा डंडा नहीं है उनके साथ। बिल्कुल ये फर्ज बनता था विपक्ष का, ये बिल ही नहीं पास होना चाहिए था, मतलब ये अध्यादेश ही नहीं आना चाहिए। एक ये मैं और कहना चाहता हूँ, अगर ये किसान के हित में होता, ये दोनों सदनों के अंदर चर्चा करने का काम करते, बहस होती, उसके बाद ये लेकर के इसमें लगता है कि मैंने कईयों से बात करी, पहले भी वीडियो बनाई है आपसे, और कि जो सरकारें होती हैं, कई भाइयों से बात हुई, उनका कहना है कि ये मिला जुला होता है ऊपर, मतलब हमारे सामने तो अलग अलग पार्टियां दिखा दी, लेकिन पीछे से ये एक ही होते हैं। ये बात सही लगती है आप लोगों को? भैया छोटी बात आऊंगा, हाँ जी। हमने तो पार्टियों को बुलाया नहीं है, वो अपनी मर्जी से आना चाहते धरने पेट से जो ये बिल पास हुआ है, जो विपक्ष थे, क्या उनका भी इनके साथ पर्दे के पीछे की इसके ऊपर बहस नहीं हुई। ये बिल उसमें शून्य काल में नहीं आया था, मतलब होनी चाहिए थी पहले, उसके बाद जो सत्ता दे विच आऊगा। आपने जो पूछा ना भाई, विभीषण था, रावण का भाई था, वो रामचंद्र ने समर्थन देना आया था, तो के लिए लेना नहीं चाहिए उसका समर्थन। धर्म है, धर्म की लड़ाई है, इसमें कोई आओ कोई जाओ, समर्थन दो। एक मिनट, किसान बन के कोई भी आ सकता है, अपने झंडे पर नहीं आएगा, किसान के झंडे, अपने किसानों के हित के लिए आएंगे। लेकिन जब मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि रोटियां सेकने वाली भी पार्टियां हैं, मैं उस पे पूछ रहा हूँ। देखो, ਇਹ 91-92 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਆਊਗੀ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੋਈ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜੀ, 10 ਸਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜੀ। ਐਵੇਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਖੋਟਾ ਪਹਿਨਦੇ ਆ ਇਹ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੇਤਲੀ ਸੀਗਾ, वो भी देखो 2 लाख वोट ते हरिया सी अंबरसर। थोड़ा भाई दूर से ऊपर ले लो सब। आप एक बात सुनिए, पॉइंट ये सर, हमारे कंधे तमाम जो संगठन है, इतने हमारे कंधे कमजोर नहीं है कि कांग्रेस और देश की तमाम विपक्ष पार्टी हमारे कंधों पर बंदूक रख के वो चला ले। वही चीज जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि एक बात, मेरी एक रिक्वेस्ट है, नहीं बोलो। आज के दिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो आपको भी समझनी चाहिए और जो सारे किसान जानते हैं और जो मोदी भी जानता है और राहुल गांधी भी जानता है, बात यह है कि आज के दिन जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जब रेडियो पे बोलते हैं, टीवी पे बोलते हैं, तो एक बात बड़ी शिद्दत से कहते हैं, वो सारे कांग्रेस ये कर रही थी, तो कांग्रेस आज कहाँ है? कांग्रेस कर रही थी, जब कांग्रेस कर रही थी तब तुम क्या कह रहे थे, ये बताओ। हमारे सामने सवाल ये है, उस वक्त मोदी और मोदी की पार्टी क्या कह रही थी, वो तुम क्यों नहीं कर रहे? तुम कांग्रेस का कहना क्यों मानते हो? अगर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस का कहना मानती है तो वो कांग्रेस के पीछे चले जाए ना। कांग्रेस का विरोध किया था उन्होंने, तो कांग्रेस के विरोध में जाए ना। वो कांग्रेस की नीति कहीं ना कहीं ये जो अपना किसानी बिल है, आंदोलन है, उसमें थोड़ा भरम भी डालने की कोशिश हो रही है। एक बात और कहूँगा, जुगर कालिया नाग था ना, और उसने कृष्ण गया था नीचे पाताल में लेके, और वो उस डराव थे, उसकी पत्नी एक चला जा कालिया नाग से हो, तो न्यू मोदी के नाम तो डराव है तानाशाही के, पर हम उन्हें नकेल कसाएंगे मोदी के उसमें। यो किसान जो है, भारतवर्ष का 80% संख्या है, 5% आदमी हमने उंगली के उस पर नचान लाग रहे। श्री रामचंद्र जी थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, जब समुद्र ने रास्ता नहीं दिया था ना, तो उनने भी धनुष खाना पड़ा था। और कोई आप में बड़े बुजुर्ग में कोई बोलना चाहता हो? नमस्कार जी, आपका नाम? मैं भरत सिंह, एक सरपंच खैरी, खंडू कलाना ब्लॉक समिति का मेंबर हूँ। आप क्या बोलना चाहते हो? मैं कहना चाहता हूँ कि मोदी जी किसानों को यह आश्वासन दिया कर दे कि आपकी आमदनी दुगनी कर दे, लेकिन उन्होंने तो 3 का कानून ऐसे बना दिए जब किसानों को सुसाइड करने पड़ेंगे। मोदी और अंबानी के मिलीभगत करके ऐसे कानून बना दिए कि जमींदारा तबाह हो जाएगा। जी, आपका ये मानना है कि जो बिल है ये मतलब किसान के हित में तो है ही नहीं? तबाही का है ये। सत्ता के जो षड्यंत्र थे उसके बारे में एक बात और रहेगी थी, इन्होंने यहाँ गोदी मीडिया के माध्यम से गुप्त कैमरे लगवाए, आंदोलन को तोड़ने के लिए इन्होंने शराब बांटने का काम किया। अच्छा जी। बिल्कुल। और उसमें कुछ आदमी भी पकड़े हमारे संगठनों ने, जो सिम्बू बॉर्डर है,
पकड़कर उनको पुलिस के हवाले करने का काम किया। उन पर